हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सुबह नहा ली थी, मतलब दाल चावल बना ली थी। फिर उसके बाद से चली गई थी नहाने के लिए और फिर आ गई थी किचन में। और जैसे मैं नहा करके आई तो दूध भी आ गया था, तो फिर आते वक्त दूध भी लेकर के आ गई साथ में। और सब्जी ना मैं नहाने से पहले ही हॉल में ही काट ली थी, क्योंकि किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर इधर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। जितना काम होता है ना सब्जी काटने का, आटा लगाने का, तो फिर मैं बाहर ही कर लेती हूँ हवा में, मतलब पंखे के नीचे। यहाँ पे गैस चालू रहती है, तो फिर इसके बाद से गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। बारिश हो रही है फिर भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। और पानी, मतलब पानी का भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। 3-4 दिन से पानी ना बहुत ही थोड़ा सा ही आ रहा है। एक दिन तो पूरा मतलब पानी आया ही नहीं था, और दूसरे दिन आया तो फिर बहुत ही थोड़ा सा आया। तो फिर टाँकी में ना बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो फिर जितने भी काम होते हैं ना मुझे बाहर ही धोना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे पानी लेकर के आओ तो फिर उसके बाद से काम करो। तो यहाँ पे ना ये मैं चौलाई बोलते हैं इसको, तो लेकर के आए थे हस्बैंड जी, रात को ही लेकर के आए थे। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी रात को ना, मतलब 8 बजे के लगभग वटाना लेकर के आए। पता नहीं उनको किधर से वटाना दिख गया, हरा वटाना। तो फिर लेकर के आए तो बोलते हैं ना वटाना लेकर के आया हूँ तो फिर इसकी कचौड़ी बना दो। तो फिर मैं बोली अभी तो लेट भी हो रहा है, फिर उसके बाद से कचौड़ियाँ बनाने लग जाऊंगी तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। तो फिर मैं उनको मना नहीं की और ना ही ना बोली। फिर उसके बाद से मैं लग गई कचौड़ियाँ बनाने में। तो मुझे बनाते बनाते मतलब 10:30 बज गए थे। तो कल हम लोग को सोते सोते थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और मतलब जब भी वो बोल देते हैं ना तो फिर मैं ना भी नहीं बोल पाती हूँ। एक बार बोलती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी, फिर उसके बाद से फिर मैं सोचती हूँ कि उनको कैसे बोल दी। फिर मैं बोल देती हूँ कि हाँ ठीक है मैं बना लूँगी। और पानी भी मतलब कल बिल्कुल भी नहीं था, तो जब पानी आया तब मैं बनाने स्टार्ट की। तो उसको उबालो फिर उसके बाद से बनाओ तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो फिर तभी भी मैं बनाने लग गई, बना करके मतलब बहुत ही ज़्यादा बन गया था। तो फिर उसके बाद से ना मैं रोटी आज थोड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर कचौड़ियाँ भी सब बच्चे हैं तो फिर वो भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो फिर रोटी भी आज मेरा बच जाएगा शाम तक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ही रोटी बनाऊंगी उनको टिफ़िन लेके जाने के लिए, और 1-2 रोटी रहेगा तो फिर बचे रहेगा। क्योंकि ना मैं आदि को भी दाल के साथ एक या आधी रोटी खिला देती हूँ, मतलब तो फिर उसको थोड़ा सा ठीक रहता है। नहीं तो फिर मतलब मैं खिलाती हूँ, वो खाता नहीं है। ज़बरदस्ती से मैं एकदम बारीक करके दाल में मतलब मिक्स करके खिला देती हूँ तो खा लेता है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी बन गया था, रोटी भी बना ली थी। फिर उसके बाद से आ गई थी चाय बनाने के लिए। अभी तक मतलब 9:30 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं बनाई हूँ। और मतलब मैं चाय खाना बनाने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर आराम से बैठ कर के पी सकती हूँ। नहीं तो फिर मैं पीने बैठ जाऊंगी तो फिर उनको लेट होने लगेगा। तो आज उनको मतलब उनकी ना शायद से मीटिंग थी 1 आधे घंटे के लिए। तो फिर मेरा थोड़ा सा रेस्ट हो गया था, तो फिर मैं आराम आराम से काम कर रही थी। नहीं तो मैं बहुत ही फटाफट करती हूँ। तो उनको मैं पूछ करके आई कि आप चाय पियेंगे कि नहीं, चाय पियेंगे? तो बोलते हैं मैं चाय नहीं पीऊँगा। क्योंकि कभी कभार ना मतलब वो पी लेते हैं, तो फिर इसलिए मुझे उनको पूछना पड़ता है कि आप पियेंगे कि नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे मेरी 4 कचौड़ियाँ बची थी, तो फिर मैं उसको ना अच्छे से तवे पे सेक लूँगी, तो फिर वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाय के साथ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वो तो चाय के साथ नहीं खाते, वैसे भी वो बासी नहीं खाते। जब बोलती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बच गया है तो आप खा लो तो खाते, नहीं तो फिर भी नहीं खाते हैं। तो मैं बोली कि बहुत ही ज़्यादा बचा है, मैं नहीं खा पाऊँगी इतना। तो बोले ठीक है 1 ही रखना। तो मैं बोली मैं 3 थोड़ी खा पाऊँगी, तो भी मैं उनको 2 रख दी थी। और 2 में थोड़ा थोड़ा करके खाई, और आद्विक भी उसमें से थोड़ा बहुत खाया। चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे चाय के साथ कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मतलब मैं बनाती हूँ ना तो सुबह के लिए भी 1-2 रख देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सुबह चाय के साथ खाऊंगी। रात को जब भी मैं बनाती हूँ तो नहीं खा पाती हूँ, मुझे मतलब बनाते बनाते ही मतलब मेरा पेट भर जाता है, नहीं खाने का मन करता है। तो सुबह ही जो 1-2 खाना होता है तो खा लेती हूँ। तो वहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड जी नाश्ता भी कर लिए थे और चले गए थे। तो मैं बेड को ठीक करने के लिए आ गई थी। आज मैं ना मतलब बेड शीट चेंज की, क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो मैं उसको धोने के लिए निकाल करके रख दी। मेरे पास तो 2 ही बेड शीट है, आप लोग देखते होंगे डेली ब्लॉग में।
और ये भी बेडशीट मतलब मेरा ख़राब ही हो गया है ना, तो फिर अभी शायद से दूसरा ही लेना पड़ेगा। अभी सोचती हूँ कि लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि फिर मैं बता दूँ आप लोग को कि यहाँ पे हम लोग का कोई भरोसा नहीं है। मतलब मेरे ससुराल में ना मतलब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, तो फिर उन लोग बोल दिए हैं कि यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है, तो फिर इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करती हूँ। तो जो है जैसा है चल रहा है। तो फिर इसके बाद से ना मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और आलस करूँगी ना तो फिर आलस जैसे ही लगेगा, तो फिर इसके बाद से ना मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, तो सब काम टाइम पे हो जाते हैं। और आद्विक ना बेड पे सोया था, जब भी मैं झाड़ू लगाने के लिए आई ना, तो देखिए वो आकर के अभी मतलब नीचे ही सो जाएगा। वो ऐसा ही करता है, जब भी मैं झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ ना, तो फिर वो नीचे सो जाता है ज़मीन पे। और मतलब झाड़ू लगा भी लूँगी ना, हमेशा ये ज़मीन पे ही सोता है, उसको गर्मी लगती है शायद से। उसको मैं बेड पे बार बार सुलाऊँगी तो नीचे ही सो जाता है, उसको ठंडा लगता है। अभी मैं उसको नहलाई नहीं हूँ, मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही उसको नहलाती हूँ, क्योंकि फिर ना मैं उसको नहला दूँगी पहले ही ना, तो फिर मैं जब ये झाड़ू पोछा लगाऊंगी ना, तो बाल्टी में हाथ डालता है, फिर इधर आके सो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं घर को क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद से ही उसको नहलाती हूँ, तो वो भी फ्रेश रहता है, मतलब अच्छा ही रहता है। नहीं तो फिर वो सब कचड़े में और ये सब में हाथ डालता है, तो फिर मुझे नहीं जमता है, नहीं पसंद है कि वो। और जैसे भी कचड़े को टच करता है ना, मैं उसके हाथ धुला करके आती हूँ ना, फिर जानबूझ के वो कचड़े को ही टच करेगा। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि काम कर लूँ, तो फिर उसको मैं नहलाऊँगी तो ठीक रहेगा, जो भी टच करेगा ठीक रहेगा। तो वहाँ पे मैं उसको उठा करके बेड पे कर दी, तो आद्विक को मैं नहला दी थी, खिला दी थी, सो गया था, और सब काम भी कर ली थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी धो करके रख दी थी, तो फिर आ गई थी मतलब सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब डेली के कपड़े मेरे उतने ही होते हैं। कितना भी मतलब हाथ से ही धो रही हूँ आजकल कपड़े मैं 4-5 दिन से, क्योंकि ना पानी के वजह से मुझे हाथ से ही धोना पड़ रहा है। वैसे भी अच्छा लगता है मुझे हाथ से धोना, क्योंकि कपड़े एकदम क्लीन हो जाते हैं। मशीन में तो मेरे हिसाब से नहीं क्लीन होते हैं, फिर भी मैं मशीन में अभी धो लेती हूँ। अभी सब लोग आने वाले हैं, मतलब अभी आ ही जाएंगे, ज़्यादा दिन तक मैं नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद से पानी बचता ही नहीं है, तो फिर हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना जो मैं बेडशीट निकाली थी तो उसको भी धो ली। मतलब कपड़े ना, मतलब आप कपड़े की बात ही मत करो, कपड़े मेरे डेली इतने ही हो जाते हैं, धोते धोते ना मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी धो लेती हूँ। मशीन में धोना होता है, तो अगर बेडशीट वगैरह धोना होता है, चादर वगैरह ना, तो फिर नहीं जमता है, फिर मैं हाथ से ही धोती हूँ। क्योंकि फिर एक कपड़े हाथ से धो, फिर एक कपड़े मशीन से, तो इससे अच्छा होता है कि मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मेरे सब कपड़े मतलब फैला करके हो गए, फिर आ गए मैं नीचे। और जो कल के कपड़े थे ना, तो फिर मैं रात को अंदर पंखे के नीचे फैला दी थी, सूख गए थे, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी। तो फिर इसके लिए ना मैं सोची कि अगर बाहर ही रहने दूंगी तो जो भी कपड़े सूखे हैं ना फिर से गीले हो जाएंगे। तो इसलिए ना आजकल मैं जब भी सोते टाइम ना रात को सब कपड़े अंदर ही ले लेती हूँ, सूख जाते हैं अच्छे से पंखे के नीचे। अगर जो भी नहीं सूखे रहते ना सुबह फैला देती हूँ फिर बाहर, तो हवा से मतलब अच्छे से सूख जाते हैं, स्मेल नहीं आती है। नहीं तो अगर कपड़े थोड़े बहुत गीले होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना मैं आद्विक के कपड़े सब पैंट वगैरह ना अच्छे से रख रही हूँ। और ये जो पैंट है ना, हाफ पैंट, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये ना मैं सब कपड़े के साथ ही इसका पैंट भिगा दी थी, तो शायद से इसमें कलर छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, वो घर पे ही पहनता है तो मैं उसको पहना देती हूँ, क्योंकि उसके पैंट बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। वो मतलब 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1-1 घंटा पे, मतलब वो बहुत ही जल्दी जल्दी टॉयलेट करता है, तो उसके पैंट बहुत ही उसको लगते हैं। उसका कपड़ा मतलब डेली का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कितना भी अगर मैं रात को धो करके सोती हूँ ना फिर से सुबह में उतना ही हो जाता है। अगर वो खा पी लेता है ना तो फिर उसके कपड़े बार बार ही गीला करता है, वो मतलब बार बार ही टॉयलेट कर देता है, तो फिर गीला हो जाता है। तो फिर इसके बाद से ना मैं ये कल ना मतलब रात के सोते टाइम ही मैं मैक्सी पहनती हूँ, तो फिर इसके बाद से मैं सुबह नहा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं कपड़े जल्दी रखने के लिए। और आज का ब्लॉग बस मेरा यहीं तक था। कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक